ओम शांति। क्रोध एक अग्नि का रूप है और कहा जाता है कि जहां पर जिस घर में क्रोध है, कलह है, कलेश है, वहां पर तो पानी के मटके भी सूख जाते हैं। क्रोध को अग्नि क्यों कहा गया? क्योंकि ये हमारे जीवन का सुख शांति है, उसको जला देता है। ये हम भली भांति जानते हैं सभी, लेकिन मुश्किल ये होता है कि हम चाहते हैं कंट्रोल करना लेकिन कर नहीं पाते। तो उसका सिर्फ एकमात्र उपाय हमको परमात्मा ने बताया, और जिसका हम अभ्यास करते हैं, जिसके अभ्यास से ही हम इस क्रोध से मुक्ति पा सकते हैं। और उसका जो अभ्यास है वो आध्यात्मिकता के ज्ञान के आधार पर होता है। तो जो भी हम 7 डेज कोर्स कराते हैं, उसको जब हम अच्छे से समझते हैं कि आत्मा क्या है, वास्तव में आत्मा ओरिजिनल रूप में शांत है, प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तो जहां पर पानी होगा वहां पर कभी भी आग नहीं लग सकती, ये हम जानते हैं। जहां पर शीतलता है वहां कभी गर्मी पैदा नहीं हो सकती। एक ही चीज एक समय पर होगी। तो उसी प्रकार से जब हम ये अभ्यास करते हैं कि मैं एक शांत आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, इस बात का रियलाइजेशन जितना जितना बढ़ता जाता है, हमारा क्रोध शांत होता जाता है। दूसरा, क्रोध शांत करने का दूसरा उपाय ये है कि हमको क्रोध उत्पन्न क्यों हो रहा है। हम प्रायः यह देखते हैं कि अनेक लोग गलतियां करते हैं, हमारे परिवार वाले या हमारे जो भी हमारे सर्कल में हैं। हम गुस्सा तब करते हैं जब हमको ये लगता है कि ये सही नहीं है। और दूसरा, तब गुस्सा आता है जब हमारी कोई बात नहीं मानता, हमारा कोई अपमान कर देता है, तो उस वक्त फीलिंग में हमको गुस्सा आता है। तो ज्ञान हमको वो समझ देता है कि कोई व्यक्ति हमारा कहना नहीं मान रहा, सही बात को भी नहीं समझ रहा, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब जरूर उस व्यक्ति की जो स्थिति है वो उतनी क्षमता उसके अंदर नहीं है जो उसको समझ सके या उसको सहन कर सके। तो हमें उसके प्रति दया भाव, रहम भाव, क्षमा भाव आना चाहिए, बजाय हम उसके गुस्सा करते हैं। दूसरी बात, कोई व्यक्ति हमारा कहना क्यों नहीं मानता। आज आप देखें कि क्या हम सभी का कहना मानते हैं? हमने एज इट इज अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को फॉलो किया है। तो अगर हम खरे नहीं उतरते हैं, क्यों नहीं उतरते, हम ये जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति एज इट इज दूसरे के हिसाब से नहीं चल सकता। हर आत्मा के अपने स्वभाव संस्कार हैं, इस जन्म के भी और पास्ट जन्मों के भी, एक नेचर है। तो उसको हम एकदम किसी को बदलना चाहें वो पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कोई हमें एकदम से नहीं बदल सकता, चाहे सही हो चाहे गलत। बात यहां सही गलत की नहीं है। जिस व्यक्ति को समझ आ जाता है कि ये बात सही है तो वो स्वतः ही बदल जाता है। अब किसी व्यक्ति को आप दबाव दे करके गुस्से से समझाना चाहते हैं तो वो गुस्से में और उसमें तो उसकी नेगेटिव एनर्जी है, तो वो तो और घबरा जाएगा, वो समझेगा नहीं। थोड़ी देर के लिए दबाव में आकर के वो चुप हो सकता है, दब सकता है, भय खा सकता है, लेकिन जिस दिन उसकी समझ में वो बात आएगी उसको फॉलो वो तभी करेगा। दूसरा, गुस्सा का कारण ये होता है कि हमारे अंदर वीकनेस है, कमजोरी है। कहते हैं जो कमजोर आदमी होता है उसको गुस्सा बहुत आता है, ये हकीकत है। जो व्यक्ति विकारी होगा, वासना युक्त होगा, जिसकी शारीरिक मानसिक शक्तियां क्षीण हो गई होंगी, तो गुस्सा उसको स्वतः ही आएगा। गुस्सा क्या है? ये वीकनेस है, कमजोरी है, जो उत्पन्न होती है काम से। इसलिए कहते हैं काम के बाद क्रोध का नंबर आता है। तो ये सिस्टमैटिकली है। जो व्यक्ति कामी, विषय विकारी वासनाओं में, आज संसार में दुख क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति विषय वासनाओं को सुख का साधन समझता है, लेकिन ये ही सबसे बड़ा उसका दुख का कारण है। इसलिए हर व्यक्ति गुस्सा आता है, वो हर बात को टॉलरेट नहीं कर पाता। पहले आपने देखा है कभी देवी देवताओं को गुस्सा आता हुआ? देव मंदिर में मूर्ति है, कभी आपने देखा उसके चेहरे पर तनाव के भाव, गुस्से के भाव? तो आज जो स्थिति है हमारी, हम अपने को अंदर से ताकतवर बनाएं तो हमारे अंदर, जैसे हम अच्छा खाना खाएं, अच्छा फूड लें, ना विटामिन लें, तो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है। उसी प्रकार से जब हम ज्ञान
का मनन चिंतन करते हैं, जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, जब हम अच्छी अच्छी बातों को जीवन में लागू करते हैं, यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हमारी आत्मा भी सशक्त बन जाती है, उसके अंदर भी एक रेसिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, और क्रोध के परिणाम क्या होते हैं, आज आपके सामने 1 लाख उदाहरण दें तो 1 लाख में से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसमें कि क्रोध का पॉजिटिव रिजल्ट आया होगा। ये हो नहीं सकता। क्रोध से हमेशा नुकसान होता है और सबसे पहले अपना होता है। और एक बार किया गया क्रोध, अगर आपने 30 सेकंड के लिए अगर क्रोध कर लिया तो वो 30 सेकंड का क्रोध 4 घंटे तक, 3-4 घंटे तक ठंडा होता है उससे पहले। और उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है, हमारे अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हमारे अंदर इस प्रकार के टॉक्सिन्स का स्राव हो जाते हैं, निकल जाते हैं बॉडी के अंदर, जो पेट के अंदर जिसको कहते हैं एसिड, तो टॉक्सिन्स निकल के वो हमारे खाने की जो पाचन शक्ति है, पाचन क्षमता है, उनको खत्म कर देते हैं। अब बताइए, जब आपका डाइजेशन खराब हो गया तो आपकी और प्रॉब्लम होगी, आपका जी घबराएगा, आपका मन अशांत रहेगा, तो फिर आपको और क्रोध आएगा। तो इस प्रकार से हम, इसका एक साइकिल है ये। तो जितना हम शांत रहें, जो काम प्यार से हो सकता है वो काम क्रोध से कभी नहीं हो सकता। ये आप अपने अंदर गांठ बांध लें। तो जिसको ये समझ आ जाता है, और आराम से रहना है, क्यों किसी को जबरदस्ती मनाना है हमें, क्यों किसी को हमें जबरदस्ती फोर्स करना है। अरे जो करेगा सो पाएगा। आप इजी रहिए, और हर व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपना कार्य स्वयं कर सकता है। हम क्यों किसी के ऊपर डिपेंड बने। हम बैलेंस लाइफ में रखें, प्यार से, सम्मान से एक दूसरे के साथ चलें, सबको प्यार दें, सम्मान दें, और तो हमें अपने आप ही वो रिफ्लेक्ट होके वापस मिलेगा। इस प्रकार से जीवन को आध्यात्मिक बनाते हुए और जीवन को शांत शीतल बनाते हुए जितना हम चलते हैं, हमारा जीवन उतना ही सुखमय होता है। अनेक बीमारियां हमारे से कोसों दूर हो जाती हैं अगर व्यक्ति शांत रहता है, और अगर व्यक्ति जो वैल्यूज के साथ चलता है, जो व्यक्ति खान पान का ध्यान रखता है, जो व्यक्ति आचरण का ध्यान रखता है, जो व्यक्ति ध्यान योग करता है, तो उसका तो मन स्वतः ही शांत होता है और हर समस्या का समाधान भी हो जाता है। कई बार हमको गुस्सा आता है कि ये काम मेरा नहीं हो रहा, तो वो गुस्से में काम बिगड़ता और है, हमारा व्यवहार लोगों के साथ बिगड़ जाता है, हमारे टर्म्स खराब हो जाते हैं लोगों के साथ। बिजनेस है तो बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है, हमारी तरफ कोई देखता भी नहीं है, तो हमारा फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तो एवरीथिंग हमारे बिहेव पर डिपेंड करता है। ओम शांति।